तो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 21 ला चुके हैं। तो गाइस आपको बहुत देर से इसका सवार हुआ, तो चलो गाइस हम एपिसोड ला चुके हैं। हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो एडमिनिस्टर होता है वो बार बार बच के खेलता है, हमारे खेलते मुनबू के अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। और जो हमारा मुनबू होता है वो एकदम खेलते थक चुका होता है, उसकी स्किल खेलते बंद भी हो चुकी होती है। जो मुनबू होता है वो बोल रहा होता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि खेलते जो खेलते ये स्किल है ये सब मेरे को खेलते यूज़ करना नहीं आता, अगर मेरे को आता तो ऐसा कुछ होता नहीं। और देखते हैं जो एडमिनिस्टर होता है वो बोल रहा होता है चलो ठीक है, अब तुम्हारा कहते जो स्टेमिना है वो कहते ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारे पास कहते कोई भी कहते ताकत वगैरह नहीं है और नहीं तुम अब स्किल एक्टिवेट कर सकते हो। अब तो तुम कहते एकदम कहते वीक पड़ चुके हो। तुम सोच रहे थे कि तुम ऐसा कुछ नहीं हो गए, लेकिन अब चलो अब मेरी बारी है तुम्हारे ऊपर कहते अटैक करने के लिए, अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। और जो कहते हैं जो कहते हैं एडमिनिस्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड लेता है और धरती के अंदर गड़ा देता है और देखते हैं उसमें से कहते एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि कहते हैं वेल टाइप का होता है। और जो वूरेन होता है ये देखने के बाद एकदम आंखें फाड़ के उसकी तरफ देख रहा होता है और हैरान होता है। हमारा तभी कहते सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारे को कहते ब्लैक डॉग और उस बंदे की कहते फाइट दिखाई जा रहे होते हैं, वहाँ पे धमाके हो रहे होते हैं और उस बंदे की स्वॉर्ड में से आग निकल रहा होता है। और वो बंदा कहता है हमारे ब्लैक डॉग से बोल रहा होता है कि तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है कि तुम कितनी ज़्यादा कहते स्ट्रगल कर रहे हो, इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो रिजल्ट है वो कहते सेम ही रहेगा और जो रिजल्ट वो सेम है। तुम बस कहते तुम्हारी जो किस्मत है वो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है कि तुम कहते मर जल के ही मरोगे। और जो कहते ब्लैक डॉग होता है वो कहते पपी दे देता है कहते उसको जिनको, और कहते बोल रहा होता है कि इसको कहते ले जाओ डॉग को और अपने आप को, इन दोनों को कि तुम दोनों कहते जाके कहीं ढुपक जाओ। जो जिन होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है ठीक है तुम चिंता मत करो, इस डॉग का कहते हैं मैं याद वो मतलब ध्यान रखूंगा, मैं ये करूंगा ब्लैक डॉग, तुम चिंता मत करो। और देखते हैं जो फिर कहता ब्लैक डॉग होता है बड़ी स्पीड से तेजी से भागते हुए जाता है और रोलिंग करते हुए अपनी दोनों स्वॉर्ड निकालता है और उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा होता है स्वॉर्ड लाके कहते उससे कहते ब्लॉक कर लेता है ब्लैक डॉग का अटैक। वो बंदा होता है वो बोल रहा होता है ब्लैक डॉग से कि मैं तुम्हारे को तुम्हारी जगह तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। और ब्लैक डॉग भी देख रहा होता है, तभी वो कहता है बंदा एक अटैक करके निकल जाता है अपनी स्पेशल स्किल जो कि कहते हैं फायर बर्स्ट स्लाइस होता है, जिसकी वजह से ब्लैक डॉग की भी हालत खराब होती है और वो दोनों भी घबरा रहे होते हैं। और जो कहते हैं ब्लैक डॉग होता है वो पीछे की ओर खसकता हुआ जाता है और उसकी स्वॉर्ड की तरफ दिखाता है। उसकी स्वॉर्ड होती है वो आधी से ज़्यादा जल के ख़त्म हो चुकी होती है, टूट चुकी होती है। इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसने अटैक किया, इसका नाम कहते हैं ये भी कहते हैं एडमिनिस्टर की तरफ से आया होता है, सिस्टम की तरफ से, जो कि कहते हैं ये फायर ब्रस्ट ग्रेट स्वॉर्ड इसका नाम है। और इसका जो वेपन है यही सबसे ज़्यादा इसका कहता है पावरफुल है, जो कि कहता है फ्लेम के तौर पर निकलता है। और वो कहते बोल रहा होता है एडमिनिस्टर की तुम कहते मेरी वेपन के खिलाफ तुम कहते टिक नहीं सकते, जो कि कहते हैं फायर के तौर पर। और जो लोप होल है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिख दी गई है और तुम कहते मेरे वेपन के खिलाफ जा नहीं सकते। तुमने साइन कर रखा है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से तुम्हारे को इतना ज़्यादा हाई अमाउंट का कहते हैं पावर और तुम्हारे को कहते हैं ये चीज़ें कहते हैं स्ट्रेंथ वगैरह मिली है, लेकिन तुम्हारा इस चीज़ का क्या ही फायदा क्योंकि तुम्हारी जान इस पे कहते हैं दाव पे लगी हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। और तुम अब चीज़ से कहते तुम बाहर भी नहीं निकल सकते, अब तुम इस जगह से तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है कि अब तुम कुछ और चॉइस कर सको उस टाइम। ब्लैक डॉग होता है वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसकी तरफ घूरते हुए देख रहा होता है। फिर तभी हमारा सिंसेप्ट होता है, हमारे को वूरेन की तरफ दिखाया था, वो वेल वूरेन के ऊपर अटैक कर देते उसे खाने वाले होते हैं। लेकिन जो वूरेन होता है वो अपनी जो कहते हैं पावर होता है स्किल वो फोर्सफुली एक्टिवेट करता है और एक कहते हैं शॉर्ट गन निकालता है जो कि कहते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक ही अटैक कर रहा होता है, मतलब फायरिंग ही फायरिंग कर रहा होता है। और उसके मुंह के अंदर जो गोली होती है जाके वो कहते हैं फट रही होती है और ब्लास्ट हो रही होती है जोरदार, जिसकी वजह से धमाके हो रहे होते हैं और उस वेल के कहते हैं चितड़े उड़ जाते हैं। लेकिन जो वूरेन की भी जो हालत होती है वो एकदम खराब होती है, वो थका होता है एकदम। अभी अचानक वो एडमिनिस्टर पीछे से निकलते हुए आता है और बोल रहा होता है देखो अपनी बॉडी की तरफ, तुम पूरी तरीके से थक चुके हो और अपनी स्वॉर्ड लेके आ। वो कहता है हमारे वूरेन के हाथ पे कहते चला देता है और देखते हैं जो वूरेन का जो हाथ होता है वो कहते पूरी तरीके से कहते कट जाता है और वो कट के अलग हो जाता है। और जो कहते हैं एडमिनिस्टर होता है वो बोल रहा होता है कि देखो तुम्हारी किस्मत कितनी ज़्यादा कहते हैं बेकार है और मेरा जो एंटरटेनमेंट है वो यार अब ख़त्म होने वाला है, अब इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और देखते हैं फिर जो कहते हैं एडमिनिस्टर होता है वो बोल रहा होता है हमारे वूरेन को बोल रहा होता है और धमका रहा होता है कि तुम अपना कहते गिव अप क्यों नहीं कर देते, तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है, तुम जितनी मर्जी कहते ताकत कहते लगा लो, जितनी मर्जी फोर्सफुली कर लो, तुम नूब स्किल चॉइस किया, तुम नूब ही रहोगे, तुम मेरे को एक हाथ से कभी नहीं हरा सकते। और ऊपर से देखो तुम्हारा जो कहते
साथी था वो भी कहते इस टेम्परेचर के अंदर फंसा हुआ है और लोअर पे लोअर यहाँ का टेम्परेचर कहते गिरे जा रहा है, यहाँ पे ठंडी बढ़े जा रही है और ज़्यादा। क्या लगता है कि वो आधे से आधा मिनट भी कहते हैं यहाँ पे टिक सकती है इस लोअर में, वो आधे मिनट में कहते हैं मर आ जाएगी। वुरेन का जो हाथ होता है उसमें से खून निकल रहा होता है और जो एडमिनिस्टर होता है वो बोल रहा होता है तुम दोनों एकदम कहते कचड़े हो और तुम दोनों कहते हैं मेरे हाथों से ही मारे जाओगे, खासकर तू मेरे कहते हैं फ्रोजन ब्लेड से अंदर आके ही तू मारा जाएगा। और देखते हैं जो वुरेन होता है वो ये सुनने के बाद हंसने लगता है और एकदम ईविल स्माइल से बोला होता है कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता जैसा तू सोच रहा है। और जो एडमिनिस्टर होता है सुनने और बोल रहा होता है अबे क्या बोल रहा है, नहीं तू क्या बोल रहा है। और देखते हैं जो हमारा वुरेन होता है अपना जो हाथ होता है उसको कहते हैं पकड़ता है जो कटा हुआ होता है और अपने कहते हैं बॉडी से उसे कहते हैं जॉइंट कर लेता है, मतलब उसमें अपने हाथ से जोड़ लेता है और फिर काउंटडाउन स्टार्ट करता है 3, 2, 1 को। और देखते हैं और जो हमारा वुरेन होता है अपना बाजू जोड़ लेता है और तुरंत ही उसके मुंह पे एकदम कोनी मारता है जोरदार, जिसकी वजह से उसका जो मांस होता है पूरी तरीके से टूट जाता है और वो बंदा नीचे की ओर गिरने लगता है। और वो ये देखने के बाद हैरान होता है ऐसा कैसे, ये इंसान है, ये सच में इंसान है, ऐसा नहीं कर सकता। और देखते हैं वो हमारा वुरेन उसको लात मार रहा होता है और ये देखने के बाद जो एडमिनिस्टर होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे कपड़े गंदे करो और अपना ये हाथ लात हटाओ, तुम एकदम कहते ड्रेस हो, तुम कचड़े हो, तुम्हारे को क्या लग रहा है कि तुम मेरे को मार सकते हो, तुम ऐसा सोच रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया मैं भी एक कहते सिस्टम का कहते पार्ट हूँ जो कि एडमिनिस्टर की तरफ से आया हूँ, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी जो कहते किलिंग है तुम एक बड़े से क्रिमिनल बन जाओगे, टॉप लिस्ट पे आ जाओगे और तुम्हारे को मारने के लिए बहुत से लोग आएंगे और तुम्हारे को बहुत गंदी मौत मारी जाएगी। अगर तूने हाथी के दांत तूने अगर मुझे मारा, तूने मारने के बारे में सोचा था, तू सच में मारा जाएगा। जो वुरेन होता है एक सुनने के बाद उसे कहते कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, एकदम ईविल से डेविल सा फेस बनाते हुए बोल रहा होता है मैं इस बारे में सोचता हूँ अगर मैं ये कर दूंगा तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली मैं तेरे को ज़रूर मारूंगा। और जो वुरेन होता है उसकी छाती पर लात रखते हुए अपना जो कहते स्किल होता है फिर से एक्टिवेट करता है, उसके मत्थे पे शॉटगन तान लेता है और वो बोल रहा होता है एडमिनिस्टर अरे वो कचड़े के बच्चे वो मादर हाथ मेरे को छोड़ हैं। उस एडमिनिस्टर की जो फ्रोजन स्वॉर्ड होती है वो डेसिपेट होने लगते, गायब होने लगते, इसका मतलब कि वो मारा गया। और देखते हैं फिर एक जने की आँख खुलते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, वो दुश्मन का है। और वो सामने की ओर देखते हैं तो हमारा वुरेन नंगा होता है और वो कन्फ्यूज होते हैं ये क्या, और ये हेलिडा होती है और बोले होते ये क्या तुम मेरे कहते बेड पे क्यों पड़े हो और आधे नंगे क्यों। और वो हेलिडा होती है एकदम शर्मारी होती है और जो कहता हमारा वुरेन होता है पीछे की मुड़ के देखता है और बोल रहा होता है अरे बस चिल करो यार, मैंने तो अपने कपड़े इसलिए उतारे थे कि तुम्हारे को कहते कवर कर सकूं, समझ रही हो। और वैसे भी तुम उस चीज़ के बारे में चिंता मत करो, मैंने उस दुश्मन को कहते मार दो जो हेलिडा होती है। ये सुनने के बाद राहत खाती है और फिर उसकी तरफ देख रही होती है हमारे वुरेन की तरफ और शर्माते हुए बोल रही होती है शुक्रिया तुम्हारा। और जो हेलिडा होती है वो मन ही मन में बोल रहे होते हैं कि मेरे को क्यों इतना ज़्यादा कहता बुरा महसूस हो रहा है, क्यों मेरे को इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है कि मेरे को कोई मदद कर रहा है। हमारे को दूसरी साइड दिखाया जाता है, वहाँ पे कहता आग वगैरह जल रहे होते हैं और ब्लैक डॉग की और उसके फाइट दिखाए जाते हैं। जो एडमिनिस्टर होता है ब्लैक डॉग से बोल रहा होता है कि जो तुम्हारी अनलिमिटेड जो वेपन है वो तुम्हारी कहते मदद कर सकता है स्ट्रॉन्गर बनाने में, लेकिन उसी हिसाब से तुम्हारी जो लाइफ है वो भी वो खाता है और तुम्हारे पास कोई अदर चॉइस नहीं है इस चीज़ के अलावा, मरने के अलावा। और जो कहते ब्लैक डॉग होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है तुम्हारी औकात नहीं है ये सब करने की। और गाइस एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ब्लैक डॉग उसे कैसे मारेगा या हमारे ब्लैक डॉग को वो मारेगा और देखेंगे कैसी फाइट खत्म होगी, कहाँ पे जाके ये एंड होगी। मिलता है हम नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप गाइस आप लोग नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करोगे और गाइस कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो।